हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको मोहिनी एकादशी की बधाई। आज मोहिनी रूप हमारे विष्णु जी ने, हमारे राम जी ने, हमारे कृष्ण जी ने धारण किया था और मोहिनी बन करके देवताओं और असुरों में विष और सूरा और अमृत का पान कराया था। तो मेरे विष्णु जी को प्रणाम करते हुए, लक्ष्मी जी मैया का ध्यान करते हुए, मोहिनी रूप में बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं गणपति गणेश जी महाराज से यह भी प्रार्थना करता हूँ, आप विघ्नहर्ता हैं, लंबोदर हैं, आप सभी प्रकार के कष्टों को तारण करने वाले हैं, आप सभी के कष्ट हरते हैं, इसीलिए विघ्नहर्ता हैं और बुद्धि के दाता हैं। हे विनायक, हे गणपति, आप प्रसन्न हुई। मैं आप सबको वंदन करते हुए, मैं अपने गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए आवाज यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मोहिनी रूप में विष्णु भगवान और रामचंद्र जी, शिव महापरिवार और विष्णु, लक्ष्मी जी, राम, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी रूप का सभी का आह्वान करता हूँ। हनुमान जी का विशेष रूप से आह्वान करता हूँ और सभी को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं आकाश रजगड़िया वंशल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरु, मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। आज मोहिनी एकादशी है और आज के दिन का बहुत ही भावपूर्वक फलीभूत होने वाला एकादशी का व्रत है। तो आज जिस भी कारण से जिसने भी व्रत रखा है, जगन्नाथ जी, रामचंद्र जी, विष्णु जी महाराज सबका कल्याण करें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मैं गुरु आज्ञा लेकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं और यह भी कहूंगा कि आज के दिन का विशेष महत्व है। आज अगर हम लोग किसी भी पुराण के समीप रहते हैं तो विष्णु जी स्वयं हमारे पितरों के साथ विराजमान रहकर यह कथा उतने देर तक तो अवश्य सुनते हैं और हमारे पितरों के साथ रहने के कारण हमारे पितरों को आगे की गति मिलती है। मैं अपने पितरों का आह्वान करते हुए, अपने श्रोताओं के पितरों का आह्वान, पितर पितरानी का आह्वान करते हुए, अपने पितर पितरानी का आह्वान करते हुए तथा समस्त मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी, मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करते हुए और आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं। हे गुरुदेव, आप ही मुझसे कथा करवा लें, सुन लें और सुना लें। हे भोलेनाथ बाबा, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान विष्णु का यह सहस्त्र नाम परम प्राचीन और वेदों के तुल्य मान्य है। वह समस्त मंगलों का भी मंगल है। इसका सदा भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार इस स्त्रोत के द्वारा भगवान की स्तुति में संलग्न हुए देवता पर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवताओं,
मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, विष्णु हमारी प्रार्थना है कि आप अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर इंद्र के छोटे भाई हों। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कुछ काल के पश्चात भगवान विष्णु आदित्य के पुत्र होकर प्रकट हुए। वे देखने में वामन अत्यंत लघु होने के कारण वामन कहलाए। व्यास बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन कर आरंभ किया। कश्यप को ऋत्वग्र और शुक्राचार्य जी को होता बनाकर उसे यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं ही ब्रह्मा के आसन पर आसीन हुए। महर्षि अत्रि, अर्धवर्यु और नारद जी उद्गाता हुए। वशिष्ठ जी ने सभासद का आसन ग्रहण किया। इस प्रकार ऋतुजों का वर्ण करके राजाओं में श्रेष्ठ बलि ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब पवित्र मुस्कान वाले वामन जी वहां आए। वे वेदों के प्रांगत विद्वान थे और वे अपने मुख के अग्रभाग में चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उस समय द्वारपाल ने राजा बलि से यह निवेदन किया कि महाराज, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बहुत ही छोटे कद के हैं दरवाजे पर खड़े हैं। यह सुनकर महाराज बलि सहसा उठे और अर्घ्य लेकर सभासदों के साथ उस स्थान पर गए। वहां समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान वामन की यथा योग्य पूजा करके वे उन्हें सभा मंडप में ले आए और बैठने के लिए आसन देकर राजा ने पूछा, ब्राह्मण, कहां से आपका आगमन हुआ है? मैं आपको कौन सी अभिष्ट वस्तु दूं? वामन जी बोले, राजाधिराज, यह सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। मैं उन्हीं के लोक से तुम्हारे यज्ञ देखने और तुमसे कुछ मांगने के लिए यहाँ आया हूं। राजा बलि ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आपकी अभिष्ट वस्तु क्या है? बताइए, मैं उसे अभी देता हूं। राजा बलि ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आपकी अभिष्ट वस्तु क्या है? बताइए, मैं उसे अभी देता हूं। वामन जी बोले, महाराज, यदि आपके उच्च जचे तो मेरे रहने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण, आपने यह क्या मांगा? यह तो बहुत थोड़ा है। नाना प्रकार के रत्न, हाथी, घोड़े, रथ, भूमि, दास, दासी, स्त्री और धन आदि वस्तुएं भी जितनी चाहिए मांग लीजिए। वामन जी बोले, राजन, मुझे दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो मुझे केवल 3 पग भूमि, 3 पग पृथ्वी ही दीजिए। मानद, आप अपने निवास के लिए यह 3 पग भूमि लीजिए। ऐसा कहकर राजऋषि बलि ने उन्हें भूमि संकल्प करके दे दी। व्यास, यद्यपि आचार्य शुक्र ने इस समय बलि को रोका था, तो भी देव से प्रेरित होकर बलि ने भूमि का दान कर ही दिया। संकल्प का जल हाथ में ले देते ही श्री हरि ने तत्काल विराट रूप धारण करके समुचे ब्रह्मांड को नाप लिया। पर्वत, वन, काननों सहित यह पृथ्वी तथा अन्य लोक सब भगवान के 2.5 पग में ही आ गए। उस समय शेष आधे पग की भूमि के लिए बलि ने अपने शरीर भी भगवान को समर्पित कर दिया। इस प्रकार समस्त असुरों को जीतकर और इंद्र को राज्य देकर वामन जी कुमुदतीपुरी में गए। वहां रिद्धि सिद्धि देने वाले पुण्यमय प्रदेश में अपने लिए एक तीर्थ का निर्माण करके उन्होंने वहीं निवास किया। वामन जी ने जो तीर्थ निर्माण किया उसे वामन कुंड कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में श्रावण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि वामन द्वादशी कहलाती है। वह करोड़ों हत्याओं का पाप नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य एकादशी तिथि को यहाँ उपवास करके इस रात्रि में जागरण करते हैं और द्वादशी को बड़े बड़े दान देते हैं, वे ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। उनके लिए तीनों लोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। महाकाल राजा की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, पूर्व काल में कालचक्र के द्वारा कुछ कृतियाएं प्रकट की गई थी जो योगनीगण के नाम से प्रसिद्ध थी।
उन्हीं योगिनियों में काली नाम से प्रसिद्ध एक योगिनी भी थी जो बहुत उत्तम स्वभाव की थी। उसने भैरव जी को सदा अपने पुत्र की भांति पाला था। भैरव ने उस क्षेत्र के समस्त दोष और उत्पात नष्ट कर दिए थे। महामारी, पुतना, कृत्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी और माया, ये 9 मातृकाएं मानी गई है। ये सब की सब दुष्ट दोष की प्राप्ति कराने वाली, दुष्ट स्वभाव की तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। समस्त कामनाओं तथा वरों की देने वाले धर्मात्मा भैरव ने इन सब को वश में किया। न वे भैरव जी शिप्रा नदी के तट पर, उत्तर तट पर सदा स्थित रहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन अष्टमी, नवमी अथवा विशेषतः चतुर्दशी तिथि को योग पाकर जो मनुष्य एकाग्र एवं स्थिर चित होकर उनके दर्शन पूजा करते हैं वे परम कल्याण के भागी होते हैं। जिनके नेत्र निर्मल कमल के समान सुंदर हैं, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मनोहर मुकुट धारण कर रखा है, जब सब गुणों में श्रेष्ठ हैं, सबके संताप का निवारण करते हैं तथा डाकिनियों के नाशक के हेतु हैं। हे मन मनुष्यों के लिए कल्याण स्वरूप उन भगवान भूतनाथ भैरव का भजन कर जो संसार भय का निवारण करने वाले दुष्ट योगिनियों के लिए भयंकर और समस्त देवताओं के स्वामी हैं। सुंदर चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याण स्वरूप है, उन विशालकाय भगवान भूतनाथ भैरव का है मन तुम भजन कर, जो देखने में सुंदर, बोलने में मनोहर, प्रियजनों में सर्वाधिक सुंदर और यश, कृति तथा तपस्या के द्वारा भी अत्यंत मनोहर है। उन भगवान भूतनाथ भैरव की मैं शरण लेता हूँ, जो आदिदेव सनातन ब्रह्म, पवित्रता में तत्पर, सिद्धि दाता, मनोरथ पूर्वक भक्ति से सेवन करने योग देवताओं में श्रेष्ठ, भक्ति युक्त, सर्वथा योग विचार में तत्पर, युग को धारण करने वाले, दर्शन योग्य मुख वाले योगी, कला युक्त, कलंक रहित तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित हैं। उन भगवान भैरव को मैं प्रणाम करता हूं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस पवित्र भैरव स्तोत्र का पाठ करता है, उसे दुष्स्वप्नों का नाश तथा मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। इस तीर्थ में मनुष्यों को स्नान, दान आदि करने चाहिए। संसार के भय से डरे हुए मानवों को भगवान भैरव का अवश्य पूजन करना चाहिए। पूर्व काल में नागगण अपने माता के शाप से भ्रष्ट होने के कारण राजा जन्मेजय के द्वारा अग्निकुंड में जलाए जा रहे थे। उस समय महात्मा अस्तिक ने आकर उन सब नागों के संकट से मुक्त किया। तब नागों ने जरत्कारु पुत्र अस्तिक से पूछा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम लोग जन्मेजय के यज्ञ की आग में जलने से बचे हैं। अब आप हमें रहने के लिए ऐसा कोई स्थान बतलाइए जहां हमें किसी प्रकार का भय न हो। अस्तिक ने कहा, श्रेष्ठ मातुल गण मनोहर, महाकाल वन में जो कुशस्थली नामक पुरी है, उसके दक्षिण भाग में एक सनातन तीर्थ है। वहां नागों का स्थान बताया गया है। वहां भगवान शंकर का नित्य निवास है। एक समय वरकदालम नामक ऋषि ने उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां तपस्या की थी। मां तेजस्वी लोमस मुनि भी वहीं रहते हैं। भगवान कपिल देव मुनि भी उसी श्रेष्ठ तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः आप सब लोग वहीं चलकर विश्राम करें। अस्तिक का यह वचन सुनकर उस समय सब श्रेष्ठ नाग वहां निवास करने के लिए आए। एलापत्र, कंबल, कंकोटक, धनंजय, वासुकी, तक्षक, नील, पदक तथा अवरुद्ध नाम वाले सभी प्रधान नागों ने वहां आकर अपने अपने लिए स्थान बनाए। इन सब के नाम पर वहां 9 परम सुंदर कुंड निर्मित हुए जो उत्तम तीर्थ स्वरूप है। उन सब कुंडों को महान पुण्यप्रद तथा बड़े बड़े पापों का नाशक बताया गया है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य परम कल्याणमय वैकुंठ धाम को पा जाता है और इस लोक में सदा श्री संपन्न रहता है। व्यास जी, इस प्रकार वह नाग तीर्थ सब पापों को हरने वाला उत्तम स्थान है। वहां राजा बलि का अद्भुत आश्रम है, जहां भगवान विष्णु सदा स्थित रहते हैं। वहां स्नान आदि अवश्य करना चाहिए। उसमें स्नान करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से विसुचित हो जाता है। बोलो काशी काशी महाकाल राजा की जय।
मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इसी अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ और मोहिनी एकादशी के लिए सभी को बधाई देता हूँ। आज भगवान भोलेनाथ की दया से हम लोगों ने वामन अवतार की कथा श्रवण की। वामन अवतार में राजा बलि से किस प्रकार भगवान ने 3 पग भूमि दान में लिया, यह सब हम लोगों ने जाना। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे और इसी प्रकार मोहिनी एकादशी के दिन यह अद्भुत वामन अवतार की कथा हम लोगों को मिली है। यह भगवान के ही अद्भुत आशीर्वाद है जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतन्य। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तुदेवता श्री राम जय गणेश जी। माता देवी व पितृदेव व सभी देवी देवता राधा कृष्ण की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राम जी महाराज की जय, स्कंद पुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। शीतलीकरण अहम करशेत। हर हर महादेव हर हर। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु महाकाल राजा की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का, वामन अवतार और नागलोक के इस अद्भुत कथा का श्रवण का लाभ हम लोगों को दीजिए और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और भक्ति पूर्वक हमें आनंद दिलाया। मैं इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रटा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोला कर तू हरिओम तत्सत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरिओम तत्सत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कूलर सर्विसिंग के लिए बुलाइए कोई को। हाँ? नहीं चिपक रहा तो शोरूम देखा है ना इसका? हाँ? फुट का देखा है ना, तो देखना शाम को हम ऑफिस से आएंगे तब चल जाना एक बार। कपूर